क्या रिटायरमेंट की एज में नई इनिंग्स खेली जा सकती है? जिन शासन में कुछ भी असंभव नहीं। धर्मनगरी सूरत में उमरा जैन संघ में सूरत निवासी कांतिलाल दलपत भाई झवेरी के सुपुत्र मुमुक्षु शैलेश भाई झवेरी कार्तिक वदी 13 यानी कि तारीख 2 दिसंबर 2021 गुरुवार के दिन स्नेह पथ पे प्रयाण करके संयम जीवन स्वीकारेंगे यानी कि जैन मुनि बनेंगे। मुमुक्षु शैलेश भाई झवेरी की दीक्षा की बात सुनकर कईयों को आश्चर्य तो कईयों को भूकंप जैसे झटके लगे। कई तो विचारने लगे कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल, आखिर ये कैसे हो सकता है। मुमुक्षु शैलेश भाई यानी मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के रंग में पूरी तरह से रंगा हुआ व्यक्ति शैलेश भाई यानी कि इस्त्री किए हुए फिट एंड फाइन कपड़े, ब्रांडेड शूज एंड आइटम्स और सबसे बड़ी बात मुंह में गुटखा, गरम गरम खाना और गरम गरम बोलना भी। आज की सरल भाषा में कहे तो रफ एंड टफ मॉडर्न जीवन। ऐसा व्यक्ति जब त्याग और वैराग्य के मार्ग पर जाने की बात करे तब कौन सर नहीं खुजाएगा, किसे आश्चर्य नहीं होगा। आइए इनका जीवन देखते हैं। संसार में सभी को अपनी इच्छा अनुसार नहीं मिलता और सभी को लगता है कि अपने पुरुषार्थ यानी कि मेहनत के अनुसार फल नहीं मिला। ऐसा ही कुछ शैलेश भाई भी सोचते थे, लेकिन फिर भी शैलेश भाई ने हिम्मत नहीं हारी, प्रयत्न जारी रखा। जीवन में अनेक सफलताओं के बीच शैलेश भाई ने कुछ नज़दीकी मित्रों एवं स्वजनों की छाया खोई। सुखी संपन्न जीवन के बीच ये घटनाएं शैलेश भाई के जीवन पर गहरी असर कर गई। इसी बीच धर्मपत्नी त्रिशला की बार बार प्रेरणा के चलते शैलेश भाई ने पर्यूषण में 64 प्रहरी पौषध की और पर्व तिथियों में धर्म आराधनाओं की शुरुआत की। संसार की अंधी दौड़ में दौड़ते शैलेश भाई अब सोचने विचारने लग गए थे कि मेरी उम्र 60 की हो गई है, फिर भी शरीर स्वस्थ है, मन प्रसन्न है और सुखी संपन्न और समृद्ध परिवार है। ऐसी अनेक अनुकूलताएं हैं। कितनों को तो ये भी नहीं मिलता, इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए जिससे मेरी मृत्यु और परभव यानी कि आने वाला जन्म सुधर जाए। शैलेश भाई कंफ्यूज्ड थे कि क्या करें। इस दुविधा के बीच चातुर्मास में वो सूरत के एक उपाश्रय में पहुंचे। वहां एक महात्मा के प्रवचन चल रहे थे। उन्हें प्रवचन इतने पसंद आने लगे कि वे रोज वह महात्मा के प्रवचन सुनने लगे। इसी बीच दीक्षा दानेश्वरी परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री गुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब के हाथों से उन्हें 64 प्रहरी पौषध के बहुमान स्वरूप दर्शनीय रजोहरण की प्राप्ति हुई और शैलेश भाई ने इसी मार्ग पर चलने का निर्णय कर लिया। प्रवचन के दौरान वह महात्मा ने एक बार दीक्षा की प्रेरणा की। तब शैलेश भाई के मन में विचार आया कि अभी इसी वक्त खड़ा हो जाता हूँ और महात्मा से रजोहरण मांग लेता हूँ। लेकिन उसी वक्त महात्मा ने कहा कि एक्सपायरी डेट वाला प्रोडक्ट आप नहीं लेते, वैसे ही हम भी एक्सपायरी डेट वालों को दीक्षा नहीं देते। ये बात सुनते ही शैलेश भाई का मन कमजोर पड़ गया, क्योंकि उस समय उनकी उम्र 60 वर्ष की थी, 60 ईयर्स ओल्ड, और उन्हें लगा कि शायद अब मुझे दीक्षा नहीं देंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन की बात महात्मा के आगे रखी। लेकिन उस समय वो महात्मा कोई कारण से योगानुयोग उनकी बात पर ध्यान नहीं दे पाए। शैलेश भाई निराश हो गए, क्योंकि उन्होंने निश्चित कर लिया था कि मुझे इन्हीं महात्मा के पास दीक्षा लेनी है। चातुर्मास के बाद महात्मा का विहार हुआ और शैलेश भाई भी अपने व्यवसाय आदि कार्यों में लग गए। कुछ समय के बाद उन्होंने उपधान तप की आराधना भी की। लगभग 2 वर्षों के बाद एक बार शैलेश भाई अपनी धर्मपत्नी त्रिशला और अन्य बहनों द्वारा भरी हुई नवकार की बुक जमा कराने सूरत के एक उपाश्रय में पहुंचे और उधर वही महात्मा के दर्शन हुए। वो महात्मा तो शैलेश भाई को पहचान नहीं पाए, लेकिन शैलेश भाई ने महात्मा को पहचान लिया था। गुरु भगवंत ने बातों बातों में दीक्षा की प्रेरणा की। शैलेश भाई ने अवसर देखकर कहा कि आप हाथ तो पकड़ो गुरुदेव, मैं तो तैयार हूँ। दूसरे ही दिन महात्मा ने बताए हुए समय पर शैलेश भाई उपाश्रय में पहुंच गए और सिर्फ 3 दिन की बातचीत में ही शैलेश भाई ने अपनी जीवन किताब वो महात्मा के आगे खोलकर रख दी। धर्मपत्नी त्रिशला, पुत्र हर्षित एवं चिंतन और पुत्र वधु ख्याति और नीमा ने सोचा कि शैलेश भाई का यह वैराग्य शमशान का वैराग्य है, अर्थात कुछ ही देर का है। महात्मा के पास जाकर उनका जीवन देखकर अपने आप ही वापस आ जाएंगे। इस भाव से सभी ने अनुमति दे दी। शैलेश भाई घर के नजदीक ही चातुर्मास में स्थित वही महात्मा एवं 50-50 गुरु भगवंतों के साथ ट्रेनिंग में रहे। 2-3 महीनों में वो एक बार भी घर पर नहीं गए और ना ही घर से कोई खाने की चीज मंगवाई। धर्मपत्नी ने एक बार आग्रह किया तो शैलेश भाई ने कहा कि मुझे यहाँ की व्यवस्था के अनुसार ही द्रव्य वापरने का नियम है। शैलेश भाई वो महात्मा के पिता के उम्र के होते हुए भी बालक की तरह समर्पित बनकर रहे। इतना ही नहीं, रोज का 2-3 घंटे पढ़ाई करना, 4-5 सामायिक लेना, 2 टाइम प्रतिक्रमण, 8 से 10 किलोमीटर के विहार आदि।
इसके अलावा गुरु भगवंतों के पास ट्रेनिंग लेने आए हुए मुमुक्षु विवान भाई की खूब सेवा की। ट्रेनिंग के दौरान प्रवचन में महात्मा के मुख से एक कथा सुनी कि एक राग के कारण रूपसेन के साथ साथ भव बिगड़े। ये सुनकर तुरंत ही वो महात्मा के पास आए और आंखों में अश्रुधारा के साथ एक अनाथ की तरह हाथ जोड़कर विनंती करने लगे कि गुरुदेव, मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे दीक्षा देकर मुझ पर कृपा करो। ये शब्द सुनकर वो महात्मा के नेत्र भी भीग गए। शैलेश भाई की मक्कमता देखकर एवं दीक्षा की गुरु महाराज साहिब की प्रेरणा से उन्होंने घर पर अपनी बात रखी। पहले तो सब विचारने लगे, लेकिन धीरे धीरे शैलेश भाई की आराधना साधना और बड़ी भाभी शोभा जी एवं धर्मपत्नी त्रिशला के समझाने पर परिवार सहमत हो गया और आचार्य श्री को मुहूर्त के लिए विनंती की। मुमुक्षु शैलेश भाई की दीक्षा कार्तिक वद 13 यानी कि तारीख 2 दिसंबर 2021 गुरुवार को पूज्य प्रेम भुवन भानुसुरी समुदाय में दीक्षा दानेश्वरी परम पूज्य आचार्य श्री गुणरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहिब के आजीवन चरणोपासक परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री रश्मि रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहिब के हाथों से होगी। जानकारी के लिए बता दें कि वो महात्मा पालीताना में सामूहिक 38 दीक्षा में परिवार के साथ दीक्षा लेने वाले, मात्र माता पिता की इच्छा और सेवा की भावना से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद बिना ट्रेनिंग दीक्षा लेने वाले, दीक्षा के बाद नवकार से अभ्यास शुरू करके एक दिन में 100 गाथा करके 2000 श्लोक प्रमाण उत्तराध्ययन सूत्र 20 दिनों में कंठस्थ करने वाले, सूरत में पिछले 5 सालों से पूज्य आचार्य श्री गुणरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहिब एवं पूज्य आचार्य श्री रश्मि रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहिब के साथ प्रवचन करने वाले वो महात्मा का नाम है परम पूज्य मुनिराज श्री दीक्षित रत्न विजय जी महाराज साहिब। रिटायरमेंट की उम्र में अद्भुत न्यू इनिंग्स की शुरुआत करने वाले मुमुक्षु शैलेश भाई की दीक्षा एवं दीक्षा जीवन सफल बने, यही हम सबकी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।